आप देख रहे हैं बोलते जज्बात बिलाल खान के साथ पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी के सौजन्य से प्रसारित श्रृंखला पुस्तक मित्र में चयनित पुस्तक है वरिष्ठ कवि विचारक लेखक श्री सुरेश चौधरी सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम पुस्तक मित्र में मैं रचना सरन अपने साथी शुभा चुरीवाल जी के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। निवेदन करते हैं शुभा जी से वे कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। धन्यवाद रचना जी। नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन। नमन सुरेश जी चौधरी को, हमारे आमंत्रित वक्ता एवं हमारे वाचनकर्ताओं को, नमन सभी श्रोतागण को। पश्चिम बंगाल में पांचवी पुस्तक वितरण की श्रृंखला है और इस पांचवी कड़ी में आप सभी का स्वागत। और इतनी रोचक पुस्तक का आज हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उनके लेखक भी हमारे बीच ही बैठे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। धन्यवाद। बिना विलंब के आइए आज जो हमारे साथ आमंत्रित वक्ता हैं उनका संक्षिप्त परिचय देकर मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी। आज के इस गरिमामय अवसर पर जिन विदुषी साहित्यकार से हमारा रूबरू होने जा रहा है उनका नाम है डॉक्टर वसुंधरा मिश्र जी। नमस्कार। इनका परिचय आवश्यक नहीं, परंतु फिर भी इनका जन्म 1960 राजस्थान में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब जागे तभी सवेरा। शुभ्रा उपाध्याय जी जो हमारी समीक्षा प्रस्तुति के लिए यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय वर्तमान में खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज कोलकाता के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है तथा विभागाध्यक्ष का कार्यभार भी कुशलतापूर्वक संभाल रही है। आपने अज्ञेय के गद्य साहित्य में युग चेतना विषय पे अपना शोध कार्य संपन्न किया है। आपके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही आपने बांग्ला भाषा में हिंदी बांग्ला भाषा से हिंदी में महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य भी किया। संपादन और लेखन का आपका सृजनात्मक क्रम निरंतर जारी रहा। आपके साहित्यिक अवदान के लिए भारतीय भाषा परिषद द्वारा आपको देवी सम्मान एवं शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा साहित्य गौरव सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए। आइए तालियों के साथ हम सब मिलकर इनका स्वागत करें, नमन करें विदुषी डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय जी। मैं पुनः गावेल से अनुरोध करूंगी इनका सम्मान बढ़ाएं। पुस्तक की समीक्षा करने जा रहे हैं भ्रम और भ्रांति। उसके जो लेखक हैं सुरेश चौधरी जी, उनके बारे में कहना आवश्यक नहीं, परंतु हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु फिर भी जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो इसमें कई सारी बातें जो हमें भी नहीं मालूम पड़ती है। सुरेश चौधरी जी ने विज्ञान में स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सुपीरियर रोबोट सोबॉन फ्रांस द्वारा पीएचडी प्राप्त की है। 2010 से सतत लेखन एवं शोध कार्य में ही लगे हुए हैं। आपने वेद, उपनिषद, संस्कृत श्लोक, दुर्गा सप्तशती सहित अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगाली गीतों को भी आपने हिंदी छंदों में ढाला है। धर्म और आध्यात्म पर आधारित करीब 30 पुस्तक आप लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने भारतीय काव्य संहिता, भारत की आर्थिक स्थिति इत्यादि अनेक विषयों पर पुस्तक लिखे हैं।
कविता, श्रेणिका और भजनों पर आपकी अनेक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। पुरस्कारों की बात करें तो आपको इस बात में विशेषता स्टेनलेस स्टील के उत्थान में विशेष योगदान हेतु भारत गौरव सम्मान प्राप्त हुआ था। साहित्य की उत्कृष्ट सेवा हेतु माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हाथों केंद्रीय सचिवालय द्वारा साहित्य गौरव सम्मान विक्रमशिला हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा मानद विद्या वाचस्पति प्राप्त हो चुका है। दामोदर दास चतुर्वेदी फाउंडेशन की ओर से साहित्य शिरोमणि और साहित्य शिखर सम्मान, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से साहित्य मार्तंड सम्मान सहित अनगणित सम्मानों से आप अलंकृत हैं। यदि मैं उन सबको पढ़ने जाऊं तो यहाँ बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अपने 1100 दिन में 1000 भजन लिखने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से आपने अपना नाम दर्ज करवाया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु यू इंस्पायर अस सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है, जो ICAI के इतिहास में बस केवल 3 ही लोगों को अभी तक प्राप्त हुआ है। सुरेश जी, आप यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। आपके सम्मान हेतु मैं रावेद सर से पुनः अनुरोध करती हूँ। बढ़िया था। अरे फोन पे ऐसे कैसे? पुस्तक सबसे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आलोक चौधरी जी को, जो कि कोलकाता के जाने माने गीतकार हैं। बहुत ही सुंदर लिखते हैं और जितना सुंदर लिखते हैं उतना ही सुंदर गाते हैं। और आज वो आदरणीय सुरेश चौधरी जी द्वारा रचित जगदम्बे के स्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। मध्य बसी है मूरत जगदम्बे की मन हर्षाई। नैनो मध्य बसी है मूरत जगदम्बे की मन हर्षाई। तम ढलता है इस जीवन का जब जब मेरी मैया आई। मेरे वंदन के शब्दों में, मेरे वंदन के शब्दों में मातृ भाव मन का भर लाए। तम ढलता है इस जीवन का जब जब मेरी मैया आई। तम ढलता है इस जीवन का जब जब मेरी मैया आई। जी, बहुत सुंदर आपने शुरुआत करवाई है इस कार्यक्रम की। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पुस्तक मित्र का फॉर्मेट है, इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो प्रयोजन था वो यही था कि पुस्तकें तो बहुत लिखी जा रही हैं, वर्ष भर में हज़ारों किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन पाठकों तक वो कितनी पहुंच रही हैं, वहाँ उन तक अपने लाइब्रेरी में या उनके घरों में स्थान बना पा रही हैं, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। प्रयोजन ये है कि जो भी पुस्तक मार्केट में है, जो हमारी नज़र में आई है और वो इस योग्य हमें लगी है कि हम उसका चयन करें, उनकी जानकारी पाठकों तक हो, उनकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक हो, कुछ ऐसा सार पुस्तक का मिले उनको कि उसको आगे पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हो। और सार कैसे मिलेगा? हम इसके कुछ अंशों का वाचन करवाते हैं। इस पुस्तक के कुछ चयनित अंशों के वाचन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कोलकाता की जानी मानी 3 विदुषियाँ, जो कि स्वयं लेखिकाएं हैं, कवयित्रियाँ हैं और
अच्छा खासा नाम उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना बनाया हुआ है। तीनों में से हम एक एक करके उनको मंच पे आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले हम नीतू कनोडिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और सीमा जी से निवेदन करेंगे। सीमा जी भी बहुत अच्छी लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और कवयित्री हैं और निवेदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय आफ्ताब सर, आपसे हम निवेदन करेंगे कि कृपया पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से नीतू कनोडिया जी का उत्तरीय प्रदान करके स्वागत करें और जोरदार तालियों से हम अब उनके स्वागत की अपेक्षा करते हैं। आफ्ताब सर कौमी एकता मंच के अध्यक्ष हैं। आप भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, कार्यक्रम करवा रहे हैं। में बताना चाहेंगे, आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं वह है आदरणीय सुरेश चौधरी जी द्वारा लिखित शोधपरक संकलन भ्रम और भ्रांतियाँ। इस पुस्तक में मन की बात, प्रस्तावना और समीक्षा को मिलाकर कुल 17 अध्याय हैं, जिनमें उन्होंने दलित उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न, सेकुलरिज्म से लेकर संस्कृत कंप्यूटर की भाषा तक, वेदों में गौहत्या, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन, श्री राम केवल पौराणिक पात्र, वास्तविकता व हमारी आस्था से लेकर हिंदू धर्म, संस्कृति और मूर्ति पूजा तक, रामायण एवं महाभारत में हिंसा के पाठ से लेकर बाबा साहब अंबेडकर और संघ के विचारों में समानता के साथ हिंदू परंपराओं, अंधविश्वास और कर्मकांड को तार्किक विज्ञान की कसौटी पर कसा है। मन की बात में वे लिखते हैं कि 11वीं सदी में यवनों के आक्रमण के समय तकरीबन 100% लोग शिक्षित थे। शिक्षा का मापदंड केवल डिग्री नहीं था बल्कि ज्ञान था। अंग्रेजों ने इस ज्ञान को खंडित करने का काम किया, एक एक करके भ्रम फैलाए, भ्रांतियों को जन्म दिया। अफसोस तो तब होता है जब स्वतंत्रता के बाद भी हम अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करने के बजाय अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित मान्यताओं को ही चालू रखे हुए हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उन प्रचलित भ्रमों और भ्रांतियों के निराकरण का प्रयास किया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना श्री संजीव तिवारी जी ने लिखी है और भारतीय संस्कृति के प्रचारक, लेखक व प्रख्यात दार्शनिक डॉक्टर उम्मेद सिंह वैद्य जी ने इसकी समीक्षा की है। इस पुस्तक में अनेक ऐसी हिंदू परंपराओं, जिन्हें हम रूढ़िवादिता या अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं, उनसे संबंधित वैज्ञानिक तर्कों की व्याख्या की गई है, जो कहीं ना कहीं पाठकों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को जागृत करती है। तो आइए सुनते हैं कुछ अंश पुस्तक भ्रम और भ्रांतियों का। नीतू जी। मंच को नमन। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा स्वागत प्रणाम। आज मुझे आदरणीय सुरेश चौधरी सर की पुस्तक भ्रम और भ्रांतियां के जिस अंश का वाचन करने के लिए दिया गया है, उसका शीर्षक है संस्कृत कंप्यूटर की भाषा है, कितना सच कितना झूठ। संस्कृत की समृद्धता पर प्रश्न लगाए जाते हैं। बुद्धिजीवी कहते हैं कि दिस इज लैंग्वेज ऑफ पास्ट। आइए आकलन करें वर्तमान में इसकी उपयोगिता। सृष्टि की रचना के बाद सर्वप्रथम जिस शब्द का नाद हुआ वह ओम था, अ उ म से युक्त। यह शब्द संस्कृत व्याकरण का श्री गणेश था। वेदों की संरचना संस्कृत के श्लोकों से हुई। जिस समय वेद रचे गए, ज्ञान एवं साहित्य कितना परिपक्व था, इस बात से ही पता चलता है कि प्रत्येक श्लोक, सूत्र या ऋचा छंदबद्ध थे। प्रथम वेद ऋग्वेद 4500 BCE में लिखा गया। यह लोकमान्य तिलक के शोध का निष्कर्ष है, जबकि पाश्चात्य शोधकर्ता इसे 1600 BCE बताते हैं। जो भी हो, अनुष्टुप छंद से प्रारंभ यह महान ग्रंथ कितना वैज्ञानिक है, इस पर अभी भी शोध चल रहा है एवं शोध के नतीजे नित नए खुलासे कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, जब संस्कृत साहित्य इतना उन्नत था, उस समय अन्य भाषाओं का जन्म भी नहीं हुआ था। पाश्चात्य वैज्ञानिक
शोधकर्ता अपने स्वार्थवश इस बात को न माने, पर सत्य यही है कि वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं एवं संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य के राज्यकाल में संस्कृत कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा थी, जो धीरे धीरे लुप्त होती गई। कहते हैं अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला व्याकरण कोश था, जो 8 अवस्थाओं में धातुओं को विभाजित कर जिसने विस्तार दिया। पश्चिमी साहित्यकारों के अनुसार इसका समय 450 वर्ष BCE बताया गया है। ब्राह्मी लिपि संस्कृत की मुख्य लिपि थी, ऐसा शोधकर्ताओं का कथन है, परंतु शास्त्रों में देवनागरी ही मानी गई है। एक अध्ययन के अनुसार जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन में संस्कृत पर सबसे अधिक शोध हो रहे हैं। संस्कृत की पांडुलिपि से सूत्रों का अध्ययन करके उनके गुण रहस्य को अनावृत किया जा रहा है। पिछले 1.5 दशक में भारत में अंग्रेजों ने हमारी सोच, शिक्षा पद्धति को इस तरह बदल दिया कि हम अंग्रेजी पद्धति के गुलाम होकर रह गए। नतीजा यह हुआ कि जो अनमोल खजाना ग्रंथों के रूप में हमारे पास था, हम उससे विमुख हो गए। इसका फायदा कुछ कर्मकांडी ज्ञानियों ने स्वार्थ सिद्धि के लिए लिया एवं इस भाषा पर अपना एकाधिकार जता दिया। आजकल बच्चों को संस्कृत पढ़ाना हेय समझा जाने लगा। अगर हम इस भाषा को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम उस ज्ञान के पिटारे को खोल पाएंगे जिसकी कुंजी मात्र संस्कृत है। मंच और पंच दोनों का यथा योग्य अभिवादन। माननीय सुरेश चौधरी सर की इस तथ्यात्मक एवं शोधपरक पुस्तक का वाचन करना मेरी साहित्यिक उपलब्धि होगी। आज मैं कहूँ कि मुझे स्वयं पर गौरवान्वित होने का विशेषाधिकार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साहित्य आज विमर्शों और विवादों में फंसता जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य हमारे विश्व बंधुत्व की उदात्त भावना के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ सुरेश चौधरी सर ने हमारी भ्रांतियों का निराकरण किया है, वह प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। यह सुरेश सर जैसे अध्येता और शोध निर्देशक ही कर सकते हैं। यह किसी भी ज्ञान पिपासु के पुनर्विचार के लिए पर्याप्त है। आइए हम इस पुस्तक के कुछ अंश को पढ़कर और सुनकर सरस सहित साहित्य का वास्तविक अवगाहन करें। भ्रम और भ्रांतियां भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उठे प्रश्न एवं स्पष्टीकरण। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी का साहित्य दलित उत्पीड़न से भरा पड़ा है। क्या इसके पहले के साहित्य में दलित उत्पीड़न मिलता है? मुझे तो नहीं मिला। संत कबीर, जिन्हें आज का दलित वर्ग अपना सर्वज्ञ मानता है, दलित के प्रधान अंबेडकर उनको अपना गुरु मानते थे, उनकी रचना का अध्ययन किया, यह सोचकर कि अवश्य उसमें दलित उत्पीड़न की रचना मिलेगी। सिर्फ एक दोहा जो निम्नलिखित है, उसे छोड़ मुझे कुछ न मिला, और इस दोहे की भी भाषा संदेह करती है कि यह कबीर की है या और किसी की बाद में जोड़ी हुई। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चम एक गूदा, एक ज्योतित है सब उत्पन्ना, कौन बांभन कौन सूदा। बाकी सैकड़ों दोहे, साखी इत्यादि मिली जो ब्राह्मण के पाखंड पर प्रहार करती है, समाज की कुरीतियों को बताती है,
परंतु दलित उत्पीड़न नहीं बताती। जैसे वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छाया तिलक बनाए कर धरिया लोक अनेक। तुलसीदास ने भी कहीं यह नहीं लिखा। उनकी एक चौपाई जिसमें शूद्र का संदर्भ है काफी चर्चित रही, किंतु उसमें उत्पीड़न की बात कही गई है यह नहीं मान सकता। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी किसी भी ग्रंथ के अर्थ का अंश का अर्थ निकालने के समय यह अवश्य देखना चाहिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है एवं किस भाषा में कही गई है। पूरी मानस अवधि में लिखी गई है, जहां ताड़न शब्द का अर्थ है निगाह रखना, मतलब विशेष देख में रखना। समुद्र विनती कर रहा है भगवान से, हे राम, जैसे आप शूद्र गंवार पशु नारी पर विशेष कृपा रखते हो वैसे ही मुझ पर भी रखो और मेरे अपराध क्षमा करो। इस चौपाई का जितना सत्यानाश हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी मानवाधिकारी लोगों ने किया उतना शायद किसी ने न किया होगा। अगर हम शास्त्रों के क्रम को देखें तो वैदिक शास्त्रों में जहां नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, ज्ञानी बताया गया, गार्गी और मैत्रेयी का वर्णन मिलता है, पर इसके बाद के साहित्य में जो पुराणों से आरंभ होते हैं उसमें नारी उत्पीड़न की चर्चा मिलती है पर दलित उत्पीड़न की नहीं मिलती। एक संदर्भ जिसे लेकर प्रायः तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग कहता है वह है शंबूक का वध। यह सिद्ध हो चुका है कि यह प्रसंग पूरी तरह प्रक्षेपित है। मेरा आलेख वाल्मीकि रामायण का रचना काल है। शंबूक के संदर्भ में 3 बातें सामने आती हैं। एक तो वाल्मीकि का उत्तरकांड पूरा का पूरा 400 से 5 वर्ष पूर्व जोड़ा गया है, क्योंकि अन्य किसी भी रामायण में शंबूक, सीता वन गमन इत्यादि नहीं मिलते। वाल्मीकि में युद्ध कांड के अंत में ही समापन है, जो कि रीति के अनुसार महात्म्य देकर किया जाता रहा है। दूसरे, शंबूक की बात मान भी लें तो शंबूक किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा था, यह उस मानसिकता की हत्या की गई है, न कि किसी शूद्र वर्ण के मनुष्य की। जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं सब में कथाएं बिंबात्मक रूप से लिखी गई हैं, जिन्हें डिकोड करने से ही हम आप वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जी। और अब प्रणति ठाकुर जी को, प्रणति जी से आप सभी परिचित हैं। प्रणति जी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज आदरणीय सुरेश चौधरी इंदु सर की रचित भ्रम और भ्रांतियां पर कुछ बोलने का मौका मिला है। आशा करती हूँ कि हमारा साहित्य अगर शिव है तो उसके मस्तक पर इनकी रचनाएं जो हैं वो इंदु की भांति चमकेंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। इनके शोध परक इस आलेख में इन्होंने भ्रम और भ्रांतियां जो हमारे समाज में फैली है उन्हें दूर करने की कोशिश की है, और मैं समझती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इसे पढ़े तो लाभान्वित होगी। कुछ हिंदू परंपराएं, अंधविश्वास, कर्मकांड या विज्ञान हमारे जीवन में दैनिक क्रियाओं में बहुत कुछ ऐसा समा गया है जिसका कोई कारण हम नहीं जानते। अतः जो आधुनिकता में रचे हैं वे इसे रूढ़िवादिता, अनर्गल, बकवास
कहकर खारिज कर देते हैं। इनकी सत्यता जानें। एक गोत्र में शादी क्यों नहीं? लेखक कहते हैं वैज्ञानिक कारण है। एक दिन डिस्कवरी पर जेनेटिक बीमारियों से संबंधित एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देख रहा था। उस प्रोग्राम में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा कि जेनेटिक बीमारी न हो इसका एक ही इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स। मतलब अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट नहीं हो पाता और जीन्स से संबंधित बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म होने की 100% संभावना होती है। मुझे बहुत खुशी हुई जब उसी कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कैसे हिंदू धर्म में हजारों सालों पहले जीन्स और डीएनए के बारे में लिखा गया है। हिंदुत्व में कई गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते ताकि जीन्स सेपरेट रहें। उस वैज्ञानिक ने कहा कि आज पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। एक दिन यह प्रश्न पुनः तब उठा था जब मैं अपनी लड़की के विवाह के लिए समान गोत्र में लड़का देख रहा था और मेरी बेटी ने स्पष्ट मना कर दिया था। उससे मैंने तब यह प्रश्न किया था कि तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो और इन बातों को मानती हो? तब उसने भी ठीक उपरोक्त कारण बताए थे जो कि मेडिकल साइंस में सिद्ध हैं। हिंदू परंपराओं से जुड़े ये अन्य वैज्ञानिक तर्क हैं जिन्हें अक्सर हम रूढ़िवादिता या अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, जैसे कान छिदवाना। 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार कर्ण भेदन होता है। भारत में प्रायः सभी समुदायों में यह परंपरा है। क्यों और इसका क्या महत्व है, ये आगे देखते हैं। वैज्ञानिक तर्क दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली रक्त संचार नियंत्रित करती है। बिंदी, कुमकुम, तिलक। जहां महिलाएं अपने माथे पर बिंदी कुमकुम लगाती हैं, वहीं पुरुष माथे पर तिलक लगाते हैं। यह परंपरा क्यों शुरू हुई? वैज्ञानिक तर्क आंखों के बीच से माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा की रक्त पूर्ति करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है और रक्त प्रवाह से रक्तचाप संबंधी बीमारियों से बचाव होता है। आदरणीय वसुंधरा मिश्रा जी को अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। वसुंधरा जी, आपसे हम प्रारंभ करें। डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय जी, रचना शरण जी, शुभा चुड़ीवाल जी, रावेल जी और सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण और विद्वज्जन, गीतकार, संगीतकार आलोक चौधरी जी और मेरे मित्र सभी लोग, आज हम लोग पुस्तक मित्र के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यह बहुत ही अलग पुस्तक है, भ्रम और भ्रांतियाँ। तो इस पर मैंने 2-3 दिन ही मुझे मिली थी ये पुस्तक और उस पर मैंने लिखी हूँ इसके बारे में कुछ, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ा देखिएगा किस तरह का है। और भ्रम और भ्रांतियाँ, जैसा कि शीर्षक है, बड़ा ही रुचिकर है। भ्रम और भ्रांतियाँ, हम लोग आपस में ही भ्रमित रहते हैं। हम लोग खुद ही जो है अपने में ही भ्रमित रहते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें भी भ्रमित है। तो ये तो बहुत बड़ा वाङ्मय है। भारतीय साहित्य जो है वो इतना बड़ा साहित्य है और हजारों वर्षों का, जिसको पढ़ना और उसको समझना, उसका अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये बहुत ही कठिन है। एक व्यक्ति के लिए तो मतलब एक जन्म तो कुछ कम है, बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। तो हमारे बीच इतने बड़े विद्वान
और इतने अध्येता सुरेश चौधरी जी उपस्थित हैं और उनकी ये पुस्तक पढ़ के मतलब मैं सोच रही थी कि मैं तो कुछ पढ़ जानती ही नहीं हूँ, और इतने वेद 4 वेद हैं और 13 उपनिषद, 18 उपनिषद, 18 पुराण, और मतलब इतने ब्राह्मण संहिताएं, और मुझे लगता है कि पूरा जो वाङ्मय जब देखा जाए तो वो तो मतलब पूरा डिक्शनरी हो जाएगा, और उसको पढ़ने के लिए तो एक जन्म तो होगा ही नहीं, पता नहीं कितने जन्म के बाद। मुझे लगता है सुरेश जी का भी जैसे भ्रांति है हम लोगों के अंदर, संदेह है कि इनका जन्म इसीलिए हुआ है कि ये कुछ हम लोगों को नई बात बताएं, नई सोच बताएं और हमें जागरूक करें कि क्या सच है। हम लोग कभी भी जो है सच जानना नहीं चाहते हैं, सत्य के पीछे जानना नहीं चाहते हैं और भ्रम और भ्रांतियों में ही घूमते रहते हैं। तो मेरी पंक्तियां हैं, कुहासे को देख लगा, कुहासे को देख लगा, ऐसे ही आवरण से ढके रह जाएंगे, कुछ रोशनी, कुछ अंधेरे, कुछ भ्रम और कुछ वहम, इन्हीं को ओढ़े बस सोचते रह जाएंगे। लेकिन आकाश तो साफ है, लेकिन आकाश तो साफ है। तो मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ कि भारतीय वाङ्मय में बहुत कुछ लिखा गया है कि वह क्यों होता है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और फिर ये धीरे धीरे हमारे संस्कारों में कैसे घुल जाती है। एक गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे, अभी हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हुई थी तो वहाँ पे बताया था कि मित्र का अपमान करने वाला जो है वो गधा हो जाता है, और माता पिता को कष्ट देने वाला कछुआ बन जाता है, जीविका देने वाले स्वामी को ठगने वाला बंदर हो जाता है, किसी की धरोहर ले लेने वाला जो कीड़ा है तो वो कीड़ा हो जाता है, निर्दोष पर दोष लगाकर जो ढा करता है वो राक्षस बन जाता है, विश्वासघात करने वाला मछली बन जाता है, अनाज चोरी करने वाला चूहा बन जाता है। तो ये सब हमारे पुराणों में आया है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भी कुछ ऐसा बताया है कि हर गुरु निंदक दादुर हुई, गुरु की निंदा करने वाला दादुर हो जाता है। होई उलुक संत निंदारत, कर निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतर, तो चमगादड़ होकर उसका अवतार होगा। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में भरी हैं कि हमें अच्छा काम करना है। इसका सब मिलाकर जो अर्थ आता है वो ये है समझाना कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है। तो विज्ञान और स्वतंत्र विचारों का इतना विकास हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे बीच जिस परंपरा का प्राबल्य है वह हमें भ्रांत नहीं करता। हम उससे परिचित हैं और पुरातन आचार विचार तथा वर्तमान जो संशयवादिता के द्वंद्वात्मक तत्वों को समझने और उनका सच्चा मूल्य निर्धारित करने में हमें किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। परंतु सहस्त्रों वर्षों की जो परंपरा है वह बहुत भिन्न वस्तु है। यदि हम उसे समझते तो उसके वास्तविक रूप से बहुत कम परिचित हैं और इसलिए चित्र धुंधला हो जाता है। उन ऋषि मुनियों के जो मूल पाठ में कालांतर में बहुत ही परिवर्तित रूप दिखाई पड़ता है। जो उन्होंने लिखा वो उसका बहुत ही अलग अलग अर्थ देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। एक ही शब्द के भी अनेक अर्थों के प्रयोग, कई प्रसंग जो हैं वो भ्रम में डाल देते हैं। तो जो विश्वास और व्यवहार हमारे लिए क्षुद्र है वही लेकिन उस समय के जीवन के व्यापक और मुख्य आधार थे। जिस समय उन्होंने लिखा तो वो देश काल को भी हमें देखना चाहिए। उस काल के जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्ञानी पुरुषों के विचारों को, जो स्वभावतः ही उनके दैनिक जीवन से संबंध रखने वाले और उसी की पीठ भूमिका पर आधारित हैं, उस भूमिका से पृथक करके समझना होगा। संबंध जो विश्वास है, व्यवहार है, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे मन पर होती है और संयोगिक वस्तुओं के भ्रमजाल में फंसकर मूल वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी, सूचना एवं संस्कृति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के सौजन्य से आयोजित
श्रृंखला पुस्तक मित्र की पंचम कड़ी में चयनित पुस्तक भ्रम और भ्रांतियाँ पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आयोजक मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हिंदी अकादमी को ऐसी पुस्तक चुनने के लिए और सर को ऐसी पुस्तक हम लोगों तक पहुँचाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जड़ें हिला दी। उस संदर्भ में आज की हमारी वर्तमान जो स्थिति है, इसमें जब मुझे ये किताब मिली भ्रम और भ्रांतियाँ, तो आप यकीन करिए कि जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या आपको एक आधार, पैरों तले जमीन जिसकी खिसक रही हो उसे एक आधार मिले, यह पुस्तक उसी आधार की तरह है। मैं सबसे पहले बताऊं कि इसका शीर्षक भ्रम और भ्रांतियाँ। भ्रम क्या है, भ्रांति क्या है? भ्रम कहते हैं इल्यूजन। भ्रम मतलब कि कोई चीज है लेकिन हम उसको दूसरा समझ रहे हैं। जैसे सांप है, रस्सी है, हम उसको सांप समझ रहे हैं। भ्रांति कहते हैं डिल्यूजन, यानी कि कोई भी चीज नहीं है लेकिन हमारे में वो बोध है, हम वैसा मान रहे हैं और हमने अपने आप को इतना अधिक उसमें रचा बसा लिया है कि वो मुझे छोड़ नहीं रहा है। जैसे आपको लगे कि कोई आपके प्रति कुचक्र कर रहा है, जैसे आपको लगे कि कोई आपको मारना चाहता है, जैसे आपको लगे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है नहीं, ये सारी चीज़ें ये होती हैं डिल्यूजन। तो सबसे पहले मैं आलोच्य पुस्तक भ्रम और भ्रांतियाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पुस्तक है ये समसामयिक मुद्दों पर चिंतन अनुचिंतन की एक गंभीर नोटबुक है। मैं 3 शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, समसामयिक मुद्दे, चिंतन अनुचिंतन और गंभीर नोटबुक। और अपनी इसी दृष्टि से मैं इस किताब को थोड़ा सा देखने का प्रयास करूंगी। संपूर्ण पुस्तक 128 पृष्ठों के कलेवर में है, जिसमें मन की बात, प्रस्तावना, समीक्षा और कवि परिचय को छोड़ दें तो कुल 15 शीर्षक विषयों पर लेखक चिंतनशील है, जिसमें इन 15 शीर्षकों में भी 5 शीर्षकों के अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रकारांतर से रामायण और राम कथा पर बात की गई है। और इसमें भी इससे जो संबंधित कुछ ऐसे मुद्दों पर लेखक तर्क, प्रमाण और साक्ष्य सहित चिंतन कर रहे हैं, जो कभी पुराने पढ़ते ही नहीं, हर समय पुनर्नवा होकर हमारे समक्ष खड़े रहते हैं। जिसमें सबसे अधिक तीखा और ज्वलंत मुद्दा दलित उत्पीड़न का है, जिसे आज की भाषा में हम दलित विमर्श कहते हैं। आप जानते हैं कि साहित्य में अभी तमाम विमर्शों की बाढ़ आई हुई है। दलित विमर्श, नारी विमर्श, वृद्ध विमर्श, बहुत सारे विमर्श चल रहे हैं, वहीं से है। और सर की पुस्तक में सर ने बहुत प्रामाणिक ढंग से इसको स्थापित करने का प्रयास किया है कि भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जाति शब्द का उल्लेख कभी नहीं था। जाति शब्द हमारे यहाँ थे ही नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। हमने कभी जाति व्यवस्था कहा ही नहीं था, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर। हम कौन सा काम करते हैं उसी आधार पर हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। इसका बहुत हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषियों द्वारा लिखे हुए वेद, पुराण, उपनिषद और जितने स्मृति और गुह्य शास्त्र हैं, उन सब का उदाहरण देते हुए, साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस पुस्तक में इसको स्थापित करने की
चेष्टा की गई है, प्रयास किया गया है कि जाति प्रथा जो आई है वो एक षड्यंत्र के तहत आई है। वो उसी भारतीयता की खोज इस पुस्तक में, उसी भारतीयता की खोज की जा रही है जिसे आज तक हम ये मान रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे सारा जहां मिट जाए, लेकिन जिसको हम सनातन कहते हैं। हमारे यहाँ जब धर्म की बात होती है इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है, बहुत अच्छी तरीके से। धर्म है क्या? धर्म तो पूजा पाठ करना नहीं है, धर्म तो किसी मूर्ति का पूजना नहीं है। धर्म क्या है? जो हम धारण करते हैं, हमारे जो आचार विचार हैं, यही धर्म है। हिंदू धर्म बोल करके कोई चीज है ये नहीं, हिंदू धर्म की उस तरह की कोई व्याख्या ही हमारे यहाँ नहीं है। और इस तरह के सारे भ्रम इस पुस्तक में निर्मूल करने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तक जो है मैंने इसको नोटबुक कहा है, गंभीर नोटबुक कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब मैं कवि परिचय देख रही थी तो मैंने देखा कि सर का जो लिखने पढ़ने का शुरू होता है जो काल, वो लगभग 2011 से, और 2011 से लेकर के 2026 आज हमें 25, 26, 27 साल हुए होंगे। ये कोई बहुत बड़ा वर्ष नहीं है काल, ये कोई बड़ी अवधि नहीं है। इतनी कम अवधि में इतना अधिक स्वाध्याय कर और अपने ग्रंथों को इतना अधिक पढ़ करके और वहाँ से उन सारी चीज़ों को ला करके जो आज के वर्तमान समय में यदा कदा हमें उद्वेलित करती रहती हैं, जो आज हमें जिनसे हम प्रताड़ित होते रहते हैं, जिनको हम सोचते समझते रहते हैं, जिनके लिए हमें कोई कूल किनारा नहीं मिलता है, उन सारे भ्रमों का निवारण इस पुस्तक में किया गया है। मैं तुम्हारे ध्यान में, तुम विमुख हो किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो तुम विमुख हो किंतु मैंने कब कहा उन्मुख रहो तुम। लीन हूँ मैं, तत्व मैं हूँ, अचिर चिर निर्वाण में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। क्यों डरूं मैं मृत्यु से या क्षुद्रता के शाप से भी, क्यों डरूं मैं मृत्यु से या क्षुद्रता के शाप से भी, क्यों डरूं मैं क्षीण पुण्या अवन के संताप से भी। वह पुरुष मैं मर्त्य हूँ पर अमरता के मान में हूँ, मैं तुम्हारे ध्यान में हूँ। आपने इसकी विवेचना की है और हमारे जो दर्शकगण हैं यहाँ उपस्थित हैं वो जरूर प्रभावित हुए होंगे। उनसे हम ये बोलते हैं अब हम सुरेश सर को सुनेंगे और यदि आपके मस्तिष्क में कोई बात ऐसी जिज्ञासा जागृत होती है तो आप हमारे दोनों वक्ताओं और सुरेश सर से आप अपनी उस जिज्ञासा को शांत करवा सकते हैं। और जोरदार तालियां एक बार सुरेश सर के लिए और हम सबसे उनके विचार इस पुस्तक के प्रति जानना चाहेंगे। नहीं सर, में वो उस की चर्चा नहीं है कि 14 वर्ष के बाद वो आए हैं और अतिरिक्त मास मल मास जैसे बोला जाता है वो उस वक्त नहीं हुआ करता था। आपके मस्तिष्क में ये बात कहाँ से आई सर? क्योंकि देखिए जब हम लोग लोक संस्कृति के अंदर दिवाली को ही ये मानते आ रहे हैं कि भाई रामचंद्र जी दिवाली पर आए थे और कैलकुलेशन के हिसाब से दिवाली नहीं बैठता है तो जरूर कोई गणित होगा। उस गणित को जब उल्टा करके मैंने जोड़ा तो गणित मोटा मोटी बैठता हुआ नजर आया, इसलिए मैंने ये बात कही। तो सर क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि ये मल मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कब आया? देखिए मल मास का कॉन्सेप्ट जो मुझे मालूम है सबसे पहले जो दिखता है वो महाभारत के अंदर है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग है कि जब विराट पर्व में है कि जो सारे पांडव रूप बदलकर वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ थे तो अंत में अज्ञातवास के अंदर जब थे तो अंत में कौरव पांडवों पर हमला कर देते हैं। तो अर्जुन अकेला सबको ये करता है। तो अर्जुन जो प्रकट करता है तो दुर्योधन भीष्म जी से पूछता है कि अभी तो 15 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं और अर्जुन कैसे प्रकट हो गया। तो उसको वापस
12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तब भीष्म बोले कि अर्जुन बहुत ज्ञानी आदमी है और ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार आदमी, ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता है। हाँ, ये जो 1 और 15 दिन का जो अंतर है वो अतिरिक्त पुरुषोत्तम मास के कारण है। तो पहला विवरण पुरुषोत्तम मास का वहाँ मिलता है। जी 15 दिन पहले प्रकट कर देना कोई आपने। आप बोलिए। जी आफ्ताब सर। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये जानना था कि आपने कहा कि 98% वो एडुकेशन थी हिंदुस्तान में, तो वो टोटल इंडियन की थी या सिर्फ हिंदुओं की थी? टोटल इंडियन की। टोटल इंडियन की मतलब उसमें ये मुसलमान भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। और भी यदि कोई पूछना चाहते हैं नीतू जी, आप आलोक जी से भी हम देख रहे थे। सर, आपने ये कहा कि 1821 में जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि दलित जो है 45% टीचर थे। दलित नहीं, शूद्र। उसमें दलित शब्द नहीं था। दलित शब्द नहीं। जी सर। तो मैंने प्रेमचंद का साहित्य काफी पढ़ा है, तो उन्होंने फिर दलित उत्पीड़न पर इतना कैसे लिखा है? प्रेमचंद का साहित्य कब आरंभ हुआ? 1880 से 1936 उनका पूरा जन्म ये तो 1800 तब तक तो आ ही चुका था ना दलित। तो वो तो पीरियड है ही, जो 200 साल का पीरियड है वो तो दलितों का, तो जो दलित का उसका उत्पीड़न हुआ ही है, सब जानते हैं। अंग्रेजों के साथ बहुत भयंकर उत्पीड़न हुआ है, छोटा मोटा उत्पीड़न भी नहीं हुआ है। 1821 के बाद 1891 के अंदर पहली कास्ट सर्वे हुई, जो जाति शब्द का यानी आविष्कार हुआ 1891 में। उसके पहले जाति शब्द नहीं था। 1891 में जाति शब्द का आविष्कार हुआ। बताते हैं तब जाति को बताया गया। उस समय ये कहा गया कि ये नीची जाति, ये ऊपर जाति, ये उसके ऊपर जाति, ये उसके ऊपर जाति, उसके ऊपर जाति। उस समय 1300-1400 जाति बताई गई। आज जो बढ़कर 5000 से ऊपर जातियां हो गई है। जब अब जाति के अंदर भी आप कर देंगे, ये छोटी जाति है, उसके ऊपर की जाति, ये चमार है, ये लोहार है, ये बढ़ई है, लोहार बढ़ई ऊपर वाले हो गए, चमार नीचे वाला हो गया, तो हो गई ये तो सारा। लेकिन बहुत ही विचरण वर्णन है, मतलब बहुत मार्मिक वर्णन है प्रेमचंद के साहित्य। तो है, वो तो सही है, वो गलत नहीं है, वो तो वही है। वो तो जो प्रेमचंद का इतिहास साहित्य है वो तो वास्तविक साहित्य है, कोई काल्पनिक तो है नहीं। धन्यवाद। नीतू जी, आलोक जी आप पूछिएगा। सर प्रणाम। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा अंग्रेजों के समय से ये उत्पीड़न ये स्पष्ट रूप से आता है, पर मैं देखता हूँ जैसे महाभारत काल में कर्ण को बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो सूत पुत्र था और मतलब उसको बहुत कुछ मतलब त्यागना पड़ा, वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो वो सूत पुत्र वो मतलब उस समय में भी ना जाति के सूत पुत्र किसको बोलते हैं? रथ जो भागता है उसके बेटे सारथी जो जिसको सारथी जो था, वो जो उसका कर्ण का जो पिता था, वो कौन था आपको मालूम है? ऐसे तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा मित्र था इसका, आपका धृतराष्ट्र। किसका? धृतराष्ट्र मित्र था। और वो उसको शूद्र जाति में नहीं था, वो जाति में शूद्र में नहीं था तो उसे बहुत नहीं, वो तो शूद्र में नहीं था ना, इसलिए शूद्र के कारण थोड़ी ना झांकना पड़ा। वो तो इसलिए उसके साथ करना पड़ा क्योंकि वो ईर्ष्या थी उसकी। वो कर्ण के अंदर कम ईर्ष्या थी क्या? और तो सबसे बड़ा ईर्ष्यालु आदमी था। जो चीज उसके हाथ में नहीं है, जो चीज उसके हक में नहीं है, वो चीज वो मांगना चाहता था, लेना चाहता था। आज कर्ण को महिमा मंडित कर दिया गया है। हाँ, सबसे पहले महिमा मंडित किया तमिलनाडु के कवि ने। उसका देखा देखी, उसका पूरा का पूरा जो तमिलनाडु के कवि ने लिखा है, उस ग्रंथ को हूबहू दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर जी ने लिखा है और उसको कर्ण को महिमा मंडित किया है। तो कर्ण महिमा मंडित करने लायक नहीं है। आपको मैं बोलिएगा तो कर्ण के सारे कारनामे का पूरा 4 पेज का लेख भेजूंगा। मैंने तो कहीं सुना है कि महाभारत होने का कारण ही कर्ण था।
अगर कर्ण नहीं होते तो महाभारत नहीं, खाली वो द्रौपदी को वैसा कहा वो नहीं, हर जगह चीटिंग किया है, हो ही सकता ना। हर जगह चीटिंग किया है वो। तो कर्ण की ईर्ष्या और उसका कौरवों का लालच, दुर्योधन का लालच, ये दोनों मिलकर महाभारत का कारण बने। हम लोगों ने एक नाटक किया था कर्ण और कृष्ण का संवाद, याद है? उसके अंदर भी कुछ मैंने उसको विवरण किया था। उसने ऐसे कुछ कर्म किए उसके कारण उसे झेलना पड़ा। सबसे बड़ी बात इसमें मैं बीच में कहूंगा, हाँ पूजा जी, हमारे धर्म में, हमारे जो धर्म में तो बोलूँगा ही नहीं, सनातन दर्शन बोलता हूँ मैं। मैंने जहाँ भी लिखा है सनातन धर्म कहीं नहीं लिखा है, मैंने सनातन दर्शन लिखा है। जहाँ भी मैंने पूरी पुस्तक में और मेरी अन्य जितनी भी 20-25 पुस्तकें जो खाली धर्मों की, यानी 40-41 किताबें मेरी टोटल है। 41 किताबों में 20 किताबें करीब कविताओं की है और 20-25 किताबें इस प्रकार के लेख की है, जो धार्मिक लेख की है या सामाजिक लेख की है। सब किताबों में मैंने सनातन दर्शन शब्द प्रयोग किया है, सनातन धर्म प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि सनातन धर्म नहीं है, सनातन दर्शन है, एक प्रकार की फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी के अंदर अगर हम जब तक उसको मेरा जो जितना भी उसको वेदों को भी मैंने जहाँ भी भाष्य लिखा है सबको वैज्ञानिक कारण के साथ जोड़कर लिखा है, और आस्था एक अलग अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। वेद और विज्ञान करके मेरा एक अलग एक पूरी एक लेख है और पुस्तक है, आपको मैं भेज दूंगा, आप पढ़िएगा उसको, आपको सारी चीज़ क्लियर। संस्कृति है उतनी ही करीब पुरानी है। हम लोग इधर में संस्कृत चलते थे, उधर अवेस्टा करके चलती थी, अवेस्टा संस्कृति चलती थी। 100-200-500 साल ऊपर नीचे होगी, उतने पुरानी। उन लोगों को जो भाषा थी, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत बोलते हैं, लोग हिब्रू बोलते थे। तो जैसे उनके यहाँ भी आक्रमण होते रहे, वो हट गए, यहूदी सब खत्म हो गए, सब चले गए यहूदी, और उनको मार दिया गया, उनकी जगह ले ली गई। बाद में 1948 में एक पैक्ट हुआ कि उस जगह में एक थोड़ा सा एरिया यहूदियों को दिया जाएगा, उसको इजराइल बोला जाएगा। तो इजराइल अलग राज्य बना, तय किया गया कि वहाँ की भाषा क्या हो, मातृभाषा राष्ट्रभाषा क्या हो। तो वहाँ तो अरबी भी पढ़ी जाती थी, इंग्लिश भी पढ़ी जाती थी, सब भाषाएं पढ़ी जाती थी। कोई बोला ये करो, कोई बोला ये करो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो ओरिजिनल है हिब्रू, हम उसी को पढ़ेंगे। किसी को नहीं आती थी, मुझे 1% लोगों को भी नहीं आती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 1948 से लेकर 1956 तक हमको हिब्रू को इतना प्रचलित कर देना है कि हर व्यक्ति हिब्रू जाने। तो ये डिसाइड किया गया, एक आदमी 10 आदमी को सिखाएगा, वो 10 आदमी 100 को सिखाएंगे, वो 100,000 को सिखाएंगे। ऐसे करके 1956 तक पूरा इजराइल हिब्रूमय हो गया, और हिब्रू ही उसके बाद उनकी राष्ट्रभाषा जी जिक्र कर रहे थे कि अंग्रेज जब ब्रिटिश आए तो ये जो है फूट डालो और राज किए और जात का जो है पते था, लेकिन उससे पहले भी कास्ट और बहुत भयंकर था, छोटा जात बड़ा जात। और स्टिल अभी तो अंग्रेज चले गए, देश आजाद है, लेकिन आज जो है जात की राजनीति हो रही है। और उसके बाद सेकंड का जो धर्म जो है सिर्फ राजनीति है, न विकास की बात होती है, न शिक्षा की बात होती है। आज के दौर में सर रिस्पॉन्सिबल है जो इस तरह की जो प्रथा है। इसके अंदर देखिए, आज के जमाने में ये तभी दूर हो सकती है जब हर आदमी जागृत हो, हर आदमी के अंदर जागृति आएगी, हर आदमी समझेगा कि हमारा जो है रूट क्या है, तब अपने आप ये चीज़ दूर हो जाएगी। न तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा, न छोटे बड़े का झगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। जात जो है नहीं, जात भी खत्म हो जाएगी, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड और कुछ नहीं है। राजनीति भी इससे हो रही है, सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। सारी वोट बैंक की राजनीति, अगर ये बोल दिया जाए वोट बैंक की राजनीति नहीं रहेगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। सही बात है। अब देखिए इस हॉल में बिलाल खान जी भी हैं, तो सुरेंद्र जी भी हैं, तो आफ्ताब सर भी हैं, तो नारायण ओझा सर भी हैं। हम आपस में एक दूसरे से साहित्यिक या ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हम वैमनस्य नहीं है, किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है, बहुत ही स्नेह और प्यार के साथ यहाँ सम्मान के साथ बैठे हुए। समाधान भी शायद हम लोगों के हाथ में ही है। हम इन राजनीतिज्ञों के पीछे पीछे चलने के बजाय अपनी बात सबके समक्ष रखें और दृढ़ता के साथ रखें, और उनकी बातों को, उन बातों को जो हमें आपस में बांट रही हैं,
उसको हटाते हुए हम एकजुट होने की बात दम के साथ रखें, एकजुट होकर रखें, तो ये समस्याएं कभी होंगी ही। चर्चा के बाद मंथन से ही कोई चीज निकल के आती है। सही बात है। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी जो सूचना एवं संस्कृति विभाग पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत लगातार काम कर रही है। हम जहां हर 2 महीने पे काव्य सरिता कार्यक्रम करते हैं, जिसमें नगर से 6 विशिष्ट कवियों को आमंत्रित करते हैं, और उसी तरह पुस्तक मित्र का कार्यक्रम भी लगभग हर 2 महीने पे आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रकाशित पुस्तक, खासतौर से हमारा लक्ष्य यही होता है कि हमारे बंगाल से प्रकाशित पुस्तक या बंगाल का जो लेखक हो उसकी पुस्तक पर हम ये बात करते हैं, उसे सामने लाने की चेष्टा करते हैं। वह पुस्तक मेले होते रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये कार्यक्रम होता है खासतौर से ये 5वीं कड़ी है, जिसमें भ्रम और भ्रांतियाँ, सुरेश चौधरी इंदु जी की ये पुस्तक है। ये अध्येता है, जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ चौथाई सदी यानी 25-26 साल का समय कुछ भी नहीं होता लेखन के हिसाब से। 2011 से 15 साल में तो सही तरीके से कलम भी पकड़नी नहीं आती, और इन्होंने इतने ग्रंथों की रचनाएं कर दी। मेरे ख्याल से 50-55 किताबें तो हो गई होंगी, जिसमें 40। हाँ, तो 40 से तो 50 पहुंचने वाले हैं। अर्धशतक की बात है। तो इतनी किताबें लिखना का अर्थ है कि ये लगातार खाते पीते कब है मुझे पता नहीं है, ये लगातार लिखते ही रहते हैं शायद। और लिखना, एक शब्द लिखने के पीछे आपको कम से कम 1 पृष्ठ पढ़ना पड़ेगा, और इतनी पुस्तकें लिखने के लिए कितने ग्रंथों का पारायण इन्होंने किया होगा। ये बिल्कुल बड़ा ही श्रम साध्य कार्य है। सुरेश चौधरी जी के ही बूते की बात है, क्योंकि मुझे याद है इनसे बहुत पहले यहाँ के साहित्यिक माहौल में परिचय जो हुआ था, शायद संभवतः मेरे साथ ही हुआ था सबसे पहला परिचय इस साहित्य जगत में, यहाँ के जगत से परिचित होने में। लेकिन ये बहुत पहले से लिख पढ़ रहे थे, और आज इतना सार्थक संवाद हुआ, और इसके कुछ अंशों का पाठ हमारी विदुषी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, महिलाएं सारी की सारी विदुषी अपने अपने क्षेत्र में सभी एक बड़ा नाम है। हमारी शिप्रा मिश्रा, जिसे बराबर आप जिनकी कहानियाँ पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं, जब लगातार छप रही हैं, बहुत सी कहानियाँ उनकी आ रही हैं। प्रणति ठाकुर हैं, मीनू कानोड़िया हैं, ये सारे के सारे खुद भी लेखन से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने अंशों का पाठ किया, और आलोक चौधरी के गीत तो हम बराबर सुन ही रहे हैं, और स्वाधीनता सेनानियों पर लगातार ये तैयार कर रहे हैं इनके गीत, संगीत। इस तरह की जो श्रद्धांजलि अर्पित करने की ये शुरुआत कर चुके, बहुत बड़ी बात है। तो खासतौर से सुरेश चौधरी जी की बात करूं तो इनके जो अंशों का पाठ किया, उसके बाद जो विदुषी हमारे भी डॉक्टर वसुंधरा मिश्र और डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय हैं, तो ये आप अखबारों में देखेंगे कि लगातार जितने भी कलकत्ते में कार्यक्रम होते हैं, उनमें से अधिकतर कार्यक्रमों में ये मंच पर हमें मिलती है, मंच पर उपस्थित होती हैं। तो ये इतनी सक्रिय है साहित्य साधना में, यहाँ की अपने अध्यापन से जुड़ी हैं। इसके अलावा साहित्य साधना में लगातार ये लगी हुई हैं। और शुभ्रा उपाध्याय, ये चूँकि दोनों ही विदुषी हमारे बहुत ही मित्रवत है, हमारी बहनों के बहन हैं एक तरह से, हमारे साथ हर कार्यक्रम में ये रहती हैं। राखी लौकता उत्सव में शुभ्रा हमारे साथ बराबर रही हैं। इसके अलावा बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जब मैं जाता हूं तब भी इनका साथ रहता है। तो आज का ये बड़ा ही सार्थक कार्यक्रम रहा। और भ्रम और भ्रांतियाँ, कितने तरह के भ्रम हमारे बीच फैले हुए हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जातियों के नाम पर हो, चाहे वेद पुराण के नाम पर हो, चाहे और जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको लेकर भी कई तरह के भ्रम
भ्रांतियाँ हमारे बीच फैले हुए हैं, तो उनको दूर करने का एक प्रयास इन्होंने किया है। इस पुस्तक के माध्यम से उनके उद्धरण को लेकर इनका प्रयास बहुत सार्थक प्रयास है। आप जब इस पुस्तक के माध्यम से जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ आपको उसको क्या बोलते हैं, उसका एक दृश्य देखने को मिला है। पूरी फिल्म अभी बाकी है। पूरा जब आप किताब पढ़ेंगे तब तो आपकी जिज्ञासा और जागेगी, आपके अंदर भूख बढ़ेगी। ये तो एक निवाला है। भूख जब बढ़ेगी तब आपको लगेगा नहीं, वेद पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए, या और जो भी धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहिए। इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं उनको पढ़ने की ललक आपके अंदर पैदा होगी। सिर्फ हम सुन लेते हैं कहीं से और उसके आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं, तो जब तक हम उसके अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके पीछे लगातार रचना सरन जो हैं और शुभा चूड़ीवाल इस कार्यक्रम की संयोजिका ये हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि लगातार इन कार्यक्रमों में मैं शरीक होता हूँ। इससे इतर पश्चिम बंग हिंदी अकादमी और भी कार्यक्रम यहाँ करवाती रहती है, और बंगाल के मुख्तलिफ हिस्सों में चाहे नाटक हो, चाहे नॉर्थ बंगाल में भी हमारे एक सज्जन अजय कुमार जी, वो भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप सब यहाँ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े और हमें प्रोत्साहन दें, जिससे हम नित्य नए कार्यक्रम लेकर आएँ और इसकी निरंतरता जो है वो बनी रहे। और अड़चने जो हैं, परेशानियाँ जो हैं, वो तो निश्चित रूप से आती ही रहेंगी, लेकिन इन्हीं परेशानियों से निकल कर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कहते हैं कि कामयाबी है सफ़र में धूप बड़े काम आई, कामयाबी है सफ़र में धूप बड़े काम आई, छाँव अगर होती तो शायद सो गए होते, छाँव अगर होती तो शायद सो गए होते। इसलिए धूप बहुत जरूरी है। इस धूप, इस ऊष्मा से हम सब लबरेज हैं। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद।